हेलो, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको बलून की तरह गोल गोल फूले हुए भटूरे बनाने का राज बताऊंगी, जो कि बिल्कुल रेस्टोरेंट की तरह बनाए हैं। खाने में इतने सॉफ्ट और ऑयल बिल्कुल एब्जॉर्ब नहीं करेंगे, एकदम पतले और अंदर से जालीदार भटूरे कैसे बनाते हैं। और साथ ही में छोले, जिसे मैं अपने तरीके से बनाना बताऊँगी। और स्वाद इनका इतना गज़ब, मॉल में जब भी आप जाते हैं छोले भटूरे खाते हैं तो बिल्कुल यही टेस्ट आपको मिलता है। इसे बनाने की सीक्रेट रेसिपी बताऊँगी। साथ ही में आपको बताऊँगी कि खट्टे आलू और मूली गाजर का अचार जो भटूरे के साथ सर्व किया जाता है वो कैसे बनते हैं। भटूरे बहुत तरह के बनते हैं, अलग अलग तरीके के। दिल्ली के अलग होते हैं, ढाबे वालों के अलग होते हैं, अमृतसर के अलग होते हैं। छोले बनाने के भी कई तरीके हैं, उनमें से एक तरीका मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ। आपको बहुत ही जल्दी पिंडी छोले बनाना बताऊँगी और बहुत सारे तरीके के छोले भटूरे आपको मैं बनाना बताऊँगी आने वाले वीडियोज़ में। तो चलिए बनाते हैं छोले भटूरे, खट्टे आलू और मूली गाजर का अचार मेरे तरीके से, पूरी की पूरी रेसिपी। चलिए, भटूरे का आटा लगाने के लिए 1 कप लिया हमने भरकर मैदा का। उसमें 1 टेबलस्पून सूजी बारीक वाली ऐड करेंगे और साथ में 1/4 चम्मच नमक और 1/4 चम्मच चीनी। चुटकी भर हमने लिया है इसमें बेकिंग पाउडर और चुटकी भर बेकिंग सोडा। दोनों अलग अलग होते हैं, ये दोनों हमने लिए जो केक में जाते हैं। ये चुटकी भर लेना है आपको, इससे ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं लेना है वरना भटूरों में खारापन आएगा। चलिए अब अच्छे से मिक्स कर लेते हैं सारे इंग्रेडिएंट्स को। चीनी और सूजी दोनों बारीक लेनी है, और ना हो तो कोई बात नहीं, मिक्सी में हल्का सा पीस लीजिए। चलिए अब 1 टेबलस्पून हमने खट्टा वाला दही लिया है और 1 छोटा सा चम्मच हमने ऑयल बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे वरना भटूरे खस्ता हो जाएंगे, और हमें उनको खस्ता नहीं बनाना है, सॉफ्ट बनाना है। बिल्कुल ज़रा सा, देखिए मैंने एकदम छोटी सी चम्मच ऑयल का ऐड किया है। चलिए अब सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लीजिए। अब आपको तेज़ गर्म पानी से आटे को लगाना है, तो इसके लिए 1/4 कप पानी डाला मैंने, करीब 1 कप मैदा में। अब अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं इसमें 2 टेबलस्पून पानी और डालूंगी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, बहुत ज़ोर से मत के आटे को नहीं लगाना है, बिल्कुल हल्के हाथों से आपको इस आटे को लगाना है। सिर्फ आटा अच्छे से आपस में मैदा जो है इकट्ठी हो जाए, सब चीज़ें, उतना ही। अब देखिए 2 टेबलस्पून बस पानी मैंने इसमें और डाला है, तो टोटल करीब मैंने इसमें 1/3 कप पानी आसपास डाला है। देखिए मैं आटे को ना ज़्यादा ज़ोर से मत के नहीं लगा रही हूँ, सिर्फ आटे को मैंने इकट्ठा किया है। अब हमें आटे को पटक पटक के लगाना है। देखिए इस तरीके से आपको फ्लैट सरफेस पे या किसी परात में आटे को पटक पटक के लगाना है। तो करीब 6 से 7 बार आटे को ज़ोर से पटक लीजिए। इस तरह से भटूरे का आटा लगाया जाता है जिससे कि उसमें लचक पैदा हो। अब आटे को ना आपको पटक पटक के लगाने के पीछे रीज़न ये होता है कि आटा जो है स्ट्रेची होना चाहिए भटूरे का। और साथ ही हम केवल 3 से 4 बूंद ऑयल लगाएंगे, बस इतना ही। हम इसे फिर से दोबारा पटकेंगे, तो टोटल 12 से 15 बार आपको आटे को पटक के लगाना है। और ऑयल का ज़्यादा इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है भटूरे के आटे में, बस इतना ही कि आपके हाथों में आटा चिपके ना। चलिए अब आटे को ढक के रख दीजिए करीब 1 घंटे के लिए किसी गर्म से जगह में, या तो आप इसके ऊपर कोई चादर रख दीजिए, कंबल रख दीजिए, या माइक्रोवेव में आटे को रख दीजिए। चलिए अब 1 घंटे बाद आटे को हम चेक करते हैं। देखिए आटा जो है 1 घंटे बाद अच्छे से फूल के रेडी हो चुका है। बीच में से देखिए मैंने ऐसे आटे को दबाते हुए ऊपर उठाया है, और आपको कैंची बनाते हुए इस तरह से आटे को काटना है और लोए बनाने हैं। अब आपको उंगलियों और अंगूठे की मदद से इसे राउंड करना है और उसके बाद पीछे से ऐसे सील कर देना है। इससे भटूरा आपका अच्छा फूलेगा। अब आपको जो चकला है उस पे ऑयल लगाना है जिससे कि भटूरा चिपके नहीं बेलते वक्त, और हाथों से पहले ऐसे फ्लैट कर लीजिए जिससे कि इसे बेलना आसान हो जाए, वरना ये अपनी शेप में वापस आने की कोशिश करता है। चलिए अब बेलन को आपको कॉर्नर से दबाते हुए सेकना है। देखिए इस तरह से कॉर्नर्स को स्ट्रेच करते हुए आपको बेलना। चकले को गोल गोल घुमाते जाइए और इसे डायगनली इस तरह से बेलते जाइए, तो एकदम गोल आपको पतला भटूरा बेलना है। भटूरा जो है कॉर्नर्स पे से पतला रखेंगे हम, जिससे कि वो अच्छे से फूले। और दूसरी बात ये कि पतला बेलना है, जैसे हम नॉर्मली पूरी बेलते हैं वैसे ही आपको भटूरे को नॉर्मली बेलना है, मोटा नहीं रखना है। जितने आप कॉर्नर्स अच्छे से पतला करके बेलेंगे उतना ही अच्छा आपका भटूरा फूलेगा। तो देखिए हमने जो है भटूरा पूरा गोल बेल लिया है अच्छे से। बस कॉर्नर से आपको इसको स्ट्रेच करते जाना है इस तरह से, और पूरा गोल बना लेना है। अब जैसे ही आप इसे उठाएंगे तो ये बहुत ही डेलिकेट सा होता है, उठाते ही तुरंत एकदम तेज़ धुआंधार गरम ऑयल में हम इसे
डाल देंगे। देखिए इस तरह से आपको पकड़ते हुए और तेज़ गरम तेल में डाल देना है। तेल एकदम धुआं आने जितना गरम होगा तभी भटूरा आपका अच्छा फूलेगा। देखिए प्रेस करते जाएंगे कॉर्नर्स पे से और थोड़ा थोड़ा गरम गरम तेल सावधानी से भटूरे के ऊपर डालेंगे और देखिए कुछ ही सेकंड्स में भटूरा एकदम गोल बैलून की तरह फूल जाएगा और इसे पलट देंगे। बहुत ज़्यादा सेकना नहीं है, ऊपर से क्रिस्पी नहीं करना है, हमें भटूरे को सॉफ्टी रखना है। भटूरा सॉफ्टी अच्छा लगता है। और ये देखिए बिल्कुल मार्केट जैसा, बाजार जैसा छोले भटूरे का भटूरा रेडी है। आप इसे आज ही घर पे बनाइए और देखना ये भटूरा खा के आप खुद कहेंगे कि बिल्कुल बाजार जैसे भटूरे बनके तैयार हुए। जो आपको रेस्टोरेंट्स में भटूरे मिलते हैं बिल्कुल वैसा का वैसा इसका टेस्ट होता है। ये देखिए भटूरा जो है एकदम सॉफ्ट है, तोड़ने में भी देखिए कितना सॉफ्ट है, स्ट्रेची है, बिल्कुल जैसे मार्केट के भटूरे होते हैं। और ऊपर से 2 लेयर्स इसकी अच्छी सॉफ्ट निकल के आई। हमने एकदम पतला बेला था, बिल्कुल बलून की तरह देखिए भटूरा फूला था। इससे परफेक्ट भटूरा नहीं हो सकता। भटूरा बनाना थोड़ा प्रैक्टिस का काम है। और देखिए कितना बढ़िया अंदर से जाला भी आया। ना तो हमने इसे ज़्यादा फर्मेंट किया है, ना ही हमने इसे बहुत ज़्यादा इसके अंदर सोडा या बेकिंग पाउडर डाला है। बस आपको कुछ टिप्स का ध्यान रखना है, आटा सही तरीके से लगाना है और भटूरा एकदम परफेक्ट बनता है। तो आज ही इस रेसिपी को घर में ट्राई करिए और फिर देखिए कि कितने टेस्टी भटूरे बनते हैं। आप हमेशा इसी तरह से भटूरे बनाना लाइफ लॉन्ग प्रेफर करेंगे। और इन भटूरे की जो खास बात ये है कि ये ठंडे होने के बाद भी एकदम इनकी सॉफ्टनेस बनी रहती है। ये ऑयल बिल्कुल भी एब्जॉर्ब नहीं करते और एकदम परफेक्ट भटूरे की रेसिपी मैंने आपको बताई। अब छोले बनाने के लिए मैंने 1 कप काबुली चना लिया, जिसे मैंने अच्छे से वॉश करके रात भर 10 घंटे के लिए भिगो के रख दिया। और छोले का जो पानी जिसमें भिगाया था वो तो मैंने निकाल के फेंक दिया। छोले को वापस से धो के इसमें 1.5 कप ताज़ा पानी डाल दिया। अब छोले और पानी कुकर में डाल देंगे और साथ में 1 चम्मच नमक डाल के कुकर का ढक्कन लगा के आधे घंटे के लिए मीडियम फ्लेम पर, स्लो फ्लेम पर छोलों को पकने देंगे। आपको इसमें सीटी का ध्यान नहीं रखना है। और ये देखिए आधे घंटे के अंदर छोले हमारे अच्छे से गल के रेडी हो जाते हैं। चलिए बनाते हैं पूरी रेसिपी। ये अब छोले बनाने के लिए हमने 1/4 कप फ्रेश कोकोनट लिया है, ताज़ा वाला नारियल। ग्रेवी बनाने के लिए उसमें 2 टेबलस्पून मैंने काजू और मगज का पेस्ट डाला है। काजू डाल के ये मैंने आधा चम्मच इसमें मगज, जो खरबूजे के बीज होते हैं, उसका पेस्ट बना के डाला है। 2 टेबलस्पून मैंने बारीक कटी हुई हरी मिर्चें और 1 टेबलस्पून मैंने हरी वाली चटनी डाली है इसके अंदर, ग्रीन कोरिएंडर की चटनी। और 1/4 कप मैंने पानी डाला है। अब आपको एक पेस्ट बना लेना है इसका। तो देखिए ये एक पेस्ट बनके रेडी है। हमने पैन लिया, उसमें 3 बड़े चम्मच हमने डाला सरसों का तेल, उसमें 1 चम्मच क्रश किया हुआ होल गरम मसाला, साथ में तेजपत्ती को डाल दिया तोड़ के। जो क्रश किया हुआ गरम मसाला है उसकी जो इंग्रेडिएंट्स है उसका लिस्ट मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स अच्छे से चेक करना रेसिपी बनाने से पहले। 1 मिनट भून लिया हमने मसालों को। अब आधा चम्मच इसमें जीरा डाल दिया है। जीरे को भी आप अच्छे से भून लीजिए। चलिए जब जीरा अच्छे से भुन जाए, हल्का सा ब्राउन हो जाएगा, उसके बाद इसमें मैंने 2 चम्मच बेसन का ऐड किया है। तो शुरू में बेसन को ना हम हल्का सा ब्राउन कर लेंगे, भून लेंगे। ब्राउन करने से ना बड़ा अच्छा टेस्ट आने वाला है आपके छोलों में। अब इसके अंदर 1 चम्मच डाला कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर का, मैंने 1/4 चम्मच डाला हल्दी का और 1/4 चम्मच डाला हींग का। अब इसमें आधी चम्मच डालेंगे धनिया पाउडर का और आधी चम्मच डाला भुना जीरा पाउडर का। इनको अच्छे से आप भून लीजिए करीब आधा से 1 मिनट के लिए। एकदम हल्की आंच पे, जलना नहीं चाहिए। उसके बाद इसमें हमने जो ग्रेवी बनाई थी कोकोनट वाली, जी हाँ, वो हम डाल देंगे। ग्रीन कोकोनट, धनिए वाली और कोकोनट वाली चटनी। चलिए ये सारे के सारे मैजिक इंग्रेडिएंट्स हैं जो छोलों को इतना गजब टेस्ट देंगे कि आप विश्वास नहीं करोगे कि आपने बाजार जैसे छोले बना ली। 4 मिनट हमने पका लिया ऑयल रिलीज़ होने तक इस पेस्ट को जो हमने डाला था कोकोनट का और ग्रीन कोरिएंडर का। देखिए कितना अच्छा कलर आया है। चलिए अब छोलों का सबसे इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट डालेंगे। 2 टेबलस्पून मैंने ताज़ा अनार डाल दिए। इसकी जगह आप चाहें तो ड्राई वाला अनारदाना भी डाल सकते हैं। और 1 टेबलस्पून कुटा हुआ हरी मिर्च और 1 टेबलस्पून कुटा हुआ अदरक डाल दिया। अदरक, हरी मिर्च, अनारदाने को पकाना है। आप ताज़ा अनारदाना डालो या आप ड्राई वाला डालो, दोनों से बराबर टेस्ट आ जाएगा। और अच्छे से ऑयल रिलीज़ होने तक पकाने के बाद
एकदम तेज़ गर्म पानी डालना है, आधा कप। गर्म पानी डालने से जितने भी मसाले हैं फूलेंगे, ग्रेवी को एक वॉल्यूम मिलेगा। तो देखिए हमें पानी डालने के बाद 7 से 8 मिनट पकाना है। अब इसमें ऐड कर देंगे आधी चम्मच होममेड छोले मसाला पाउडर, 1/4 टीस्पून किचन किंग मसाला पाउडर और साथ में 1 कप पानी। अब पानी डालने के बाद हमको इसे 10 मिनट तक पकाना है और साथ ही में हम इसमें ऐड कर देंगे टोमेटो प्यूरी। आप चाहें तो मार्केट वाली यूज़ कर सकते हैं या मैंने अपने चैनल पे कुक टोमेटो पेस्ट का रेसिपी डाल रखा है। आधी कप कुक टोमेटो पेस्ट मैंने इसमें ऐड किया है। चलिए अब इस ग्रेवी को हम पकने देंगे 7 से 8 मिनट तेज़ आंच पे ढक के। बीच बीच में कंटिन्यूसली आप चलाते जाइए जिससे कि वो जल ना जाए। चलिए अब हमने करीब 10 मिनट के बाद हम चेक कर रहे हैं, अच्छे से ऑयल देखिए ऊपर टॉप पे सेपरेट हो चुका है और ग्रेवी कितनी गाढ़ी हो चुकी है। बिल्कुल परफेक्ट टेक्सचर ग्रेवी का आ चुका है। ये मैं आपको रेस्टोरेंट स्टाइल छोले बता रही हूँ और जो हमने छोले बॉईल किए थे वो हमने इसमें ऐड कर दिए। छोले जो हैं ये रेस्टोरेंट स्टाइल है, इसलिए मैंने छोलों को उबालते वक्त उसमें टी बैग और आंवला पाउडर नहीं डाला। चलिए अब 1 कप पानी मैंने इसमें और डाल दिया है और पानी डालने के बाद आपको फिर से 10 मिनट के लिए पकाना है जिससे कि छोले जो हैं ग्रेवी का मसाला अच्छे से एब्जॉर्ब कर लें। मैंने मुट्ठी भर बारीक कटा हुआ धनिया भी ऐड कर दिया है क्योंकि धनिया भी अपना एक अलग ही फ्लेवर इसमें रिलीज़ करेगा। तो देखिए 10 मिनट के बाद मैंने इसके अंदर 1/4 कप खोया मावा जो होता है मीठा वाला वो ऐड किया है। आपके पास बर्फ़ी हो तो ऐड कर सकते हैं। साथ में 1 चम्मच नमक डाल दिया है और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर मावा ना हो तो मिल्क पाउडर होता है जिससे चाय बनती है, आप वो इसके अंदर 2 टेबलस्पून डाल दीजिए, पर ये ऐड करना ज़रूरी है। जो मावा है वो इसको अपना एक अलग ही टेस्ट देगा। और साथ ही में आधा टीस्पून मैंने ड्राई मैंगो पाउडर, अमचूर का पाउडर डाला है। वैसे तो हमने टमाटर की खटाई इसमें दी है, लेकिन अमचूर पाउडर डालने से छोले में हल्का सा खट्टा स्वाद आएगा जो कि बहुत ही टेस्ट को एनहांस करेगा। चलिए ऑयल सेपरेट होने तक आपको पकाना है। टाइम 10 मिनट भी लग सकते हैं, 15 मिनट भी लग सकते हैं। और देखिए जितना भी हमने इसमें फ़ैट डाला था वो सारा रिलीज़ हो चुका है और टॉप पे ऑयल ऐसे फ्लोट कर रहा है। तो ये तैयार हो गए हैं बिल्कुल रेस्टोरेंट वाले छोले। इसी के साथ मैंने आपको भटूरे बनाना भी बता दिया है। बिल्कुल उसी तरीके से आपको भटूरे और छोले दोनों कॉम्बिनेशन में बनाने हैं, तब आएगा आपको बिल्कुल रेस्टोरेंट वाला छोले भटूरे का टेस्ट। जो आप मॉल्स में जाके छोले भटूरे खाते हैं वो बिल्कुल इसी तरीके से बनते हैं। आप घर में बना के देख लीजिए, बिल्कुल आपको सेम टू सेम बाज़ार वाला टेस्ट घर पे आएगा। मैंने इस रेसिपी को खुद क्रिएट किया है, खुद टेस्ट किया है और उसी के बाद मैं रेसिपी पोस्ट कर रही हूँ, बता रही हूँ अपना रिव्यू। इससे परफेक्ट छोले भटूरों के साथ हो ही नहीं सकते। भटूरे कई तरीके के बनते हैं, दिल्ली वाले, ढाबे वाले, रेस्टोरेंट वाले। तो ये मैंने आपको एक वैरायटी बताई है जो कि रेस्टोरेंट वाली वैरायटी है। साथ ही में ऊपर से रोगन डाल देंगे हम गार्निशिंग के लिए और बारीक कटा हुआ धनिया डाल देंगे। और ये देखिए छोले बिल्कुल रेडी है। ये रेस्टोरेंट वाले छोले हैं। बहुत सारे तरीके के छोले आगे चल के मैं आपको बताऊँगी। खट्टा मूली और गाजर का अचार बनाने के लिए हमने मूली को और गाजर को जैसे फ्रेंच फ्राइज़ के आलू काटते हैं बिल्कुल उसी तरीके से हमने इन्हें काट लिया है। तो देखिए आपको ज़्यादा मोटा भी नहीं रखना है और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं रखना है। और ये इंस्टेंट अचार हम बनाने जा रहे हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है सर्दियों में, स्पेशली छोले भटूरे के साथ तो ये गज़ब ही लगता है। चलिए अब अचार का मसाला बनाने के लिए 2 टेबलस्पून मैंने सौंफ के लिया, एक पतली वाली सौंफ, मोटी वाली सौंफ और 1 टेबलस्पून मैंने पीली सरसों, मस्टर्ड सीड्स, आप काली वाली भी ले सकते हैं जो तड़के में डालते हैं, और पतली वाली सौंफ 1 टेबलस्पून और 1 टेबलस्पून मैंने जीरा का लिया है। साथ ही में 1/4 चम्मच दाना मेथी और 1/4 चम्मच मैंने अजवाइन का हाथों से मसल के डाल दिया है। अब आपको गैस पे से पैन को ऊंचा करके सेकना है क्योंकि जलना नहीं चाहिए मसाला। हमें हल्की आंच पे मसाले को ना भूनना है जिससे कि अच्छे से ऑयल सेपरेट हो और मसाला हमारा जले भी नहीं। एकदम ब्राउन नहीं करना है आपको मसाले को, बस हल्का सा फुलाना है। तो देखिए मसाला जो है सिक के रेडी हो गया, हल्का सा हमने इसे फुला लिया है। अब प्लेट में निकाल लेंगे ठंडा करने के लिए। आधी टेबलस्पून मैंने इसमें हींग डाला, हींग थोड़ा इसमें तेज पड़ता है, और आधी चम्मच जाएगा हल्दी का। साथ में 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर,
और डालेंगे इसमें 1 चम्मच ड्राई मैंगो पाउडर अमचूर का, आधी चम्मच डाला काला नमक का और आधी चम्मच गरम मसाले का पाउडर और आधी चम्मच नमक का। ये सारे मसाले डाल के मिक्स कर लीजिए। हमें इस मसाले को ना मिक्सी में पाउडर बनाना है, दरचना है। बहुत ज़्यादा बारीक पाउडर नहीं बनाएंगे। जैसे ही मसाला सारा ठंडा हो जाएगा, मिक्सी के जार में डाल के आपको सिर्फ 5 से 6 बार पल्स करना है, दैट्स इट। आपको एकदम पतला पाउडर नहीं बनाना है। थोड़ा सा सौंफ जो है वो दरदरी सी होनी चाहिए, इसीलिए मोटी सौंफ का हमने इस्तेमाल किया है। तो देखिए मसाला जो है हमने दरच लिया है, बहुत ज़्यादा पतला नहीं किया। अब ये हमने 3 कप पानी उबलने रख दिया था। पानी को हम उबाल रहे हैं, उसमें डालेंगे 1 चम्मच नमक का और आधी चम्मच हल्दी का, और उसके अंदर हमने सब्जियां जो काट के रखी थी वो डाल दी। इन सब्जियों के साथ आप चाहें तो फूल गोभी के बड़े टुकड़े काट के डाल सकते हैं, शलगम इसके अंदर आप डाल सकते हैं, आप चाहें तो करेले इस तरीके से बना सकते हैं। मशरूम का अचार बिल्कुल सेम प्रोसीजर से बनता है। साथ में लौकी का अचार कई लोग बनाते हैं, आलू का अचार बनाते हैं, बहुत सारे वेराइटीज़ के अचार बनते हैं इसी प्रोसीजर से। तो जो भी आप सब्जियों के मिक्स वेज अचार बनाते हैं उनका यही प्रोसीजर होता है। जैसे ही 5 मिनट सब्जियां बॉईल हो गई, हमने उन्हें निकाल लिया, छान लिया। अब इन्हें हम साइड में रखेंगे। ये चीरे लगा के मैंने हरी मिर्चें तीखी वाली हैं, ये बहुत तीखी वाली हरी मिर्चें हैं, ये चीरा लगा के मैं ऐड कर रही हूँ कम क्वांटिटी में। चलिए अब ये जो सारी सब्जियां हैं इसे हम एक पतीले में निकाल लेते हैं, और ये जो मसाला हमने तैयार किया था ये सारा का सारा मसाला इन सब्जियों में लग जाएगा आराम से। चलिए अब मिक्स कर लीजिए। गर्मा गर्म सब्जियों को हम मसाले के साथ गर्म में ही मिक्स कर लेंगे, जिससे कि मसाला अच्छे से कोट हो जाए इन पे। चलिए अब आपको करना क्या है, इसमें डालना है 3 से 4 बड़े चम्मच विनेगर के। विनेगर प्रिजर्वेटिव का काम करेगा, इनको खट्टा करने में मदद करेगा। जैसे हम कांजी बनाते हैं जब चुकंदर की, गाजर की, उसमें भी हम पानी में थोड़ा सा स्वाद के लिए विनेगर ऐड करते हैं राई के साथ, तो बहुत ही अच्छी कांजी बनती है। चलिए अब 1 कप मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल हम तेज़ धुआं आने तक गरम कर लेंगे। एकदम धुआं आना चाहिए, तब तक आपको इन्हें गरम करना है। जब गरम हो उसी टाइम में गरम गरम ही हम सब्जियों पे पोर कर देंगे, क्योंकि हम इंस्टेंट अचार बना रहे हैं। अब इस अचार को आप इंस्टेंट भी बोल सकते हैं, और ये अचार करीब 1 महीने तक भी ख़राब नहीं होगा, बिल्कुल गारंटेड है। इसी तरीके से घर में बनाइए, 3 से 4 दिन में तो ये इतना परफेक्ट खाने लायक खट्टा हो जाएगा, बहुत ही टेस्टी लगता है। और पहले ही दिन भी अगर आप चाहें तो इसे खाने में इंजॉय कर सकते हैं। तो देखिए जो अचार है, मिक्स अचार खट्टा वाला मूली और गाजर का, वो बनके बिल्कुल रेडी है। इसमें आप बहुत सारी सब्जियां ऐड कर सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया जो सीज़न में अवेलेबल होती है, सर्दियों के सीज़न वाली, वो आप ऐड कर सकते हैं। मैं आपको बताना भूल गई, इसमें आप अदरक के लच्छे डाल के ऐड कर सकते हैं, और ये अचार बहुत ही टेस्टी बनता है। तो घर में बनाकर देखना। पराठों के साथ या किसी भी खाने के साथ ये अचार खाने का स्वाद दुगना कर देता है। दूसरे फ़ायदे ये बहुत ही हेल्दी होता है, डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। तो ये अचार आप ज़रूर से बनाइए, क्योंकि जब पराठे या कोई भी हैवी चीज़ हम खाते हैं और उसके साथ इस अचार को कॉम्बिनेशन में खाते हैं, तो डाइजेशन जो होता है उस खाने का आसान हो जाता है। अचार को बस इसी तरीके से कांच की बरनी में भर के रख दीजिए। बस आपको इसे पानी से बचाना है और सफाई से इसे रखना है। अचार जो है 1 महीने तक ख़राब नहीं होता। रूम टेम्परेचर पे कांच की बरनी में रखिए, प्लास्टिक में और स्टील में आपको अचार को नहीं रखना है। तो कांच में रखेंगे तो ऐसे ही सेफ, अच्छा और ताज़ा बना रहेगा। चलिए अब खट्टे आलू बनाने के लिए हमने 3 से 4 ये उबले हुए आलू लिए हैं। आलू को मैंने नमक डाल के 3 सीटी लगा के बॉईल कर लिया था तेज़ आंच पे। साथ में डालेंगे आधी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर और आधी चम्मच गरम मसाला पाउडर, साथ में आधी चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर, और डालेंगे इसमें 2 चम्मच भर के अनारदाना पाउडर। और अनारदाना पाउडर अगर ना हो तो अमचूर डाल सकते हैं। आधी चम्मच सूखी कसूरी मेथी और आधी चम्मच हमने सौंठ का पाउडर, ड्राई जिंजर पाउडर, और 1/4 टीस्पून काला नमक, और आधी चम्मच डाल देंगे इसमें नमक। आलू को बस इस तरह से आपको टॉस करना है किसी भी पतीले या भगोनी में। सारा मसाला उस पर अच्छे से कोट हो जाएगा। गर्मा गर्म आलू पे मसाला कोट करने के बाद अब हम इस पर ऑयल का तड़का लगाएंगे।
3 बड़े चम्मच सरसों के तेल को तेज़ धुआं आने तक गर्म कर लीजिए। जब तेज़ धुआं आने लग जाए, तेल में से और वो गर्म हो जाए, तो तेल को पोर कर दीजिए आलू के ऊपर और फिर से आपको हिला के टॉस कर लेना है। देखिए जो मसाला है पूरा अच्छे से कोट हो जाएगा, थोड़ा सा गर्मा गर्म तेल में फूल जाएगा और बहुत ही टेस्टी खट्टे आलू रेडी हैं। इसे आप सफ़र में ले जा सकते हैं और 2 दिन तक भी ये आलू ख़राब नहीं होते। बिल्कुल अचारी आलू वाला टेस्ट इनका आता है। तो घर में बनाकर देखिए, बहुत ही आसान सी रेसिपी है। छोले भटूरे के साथ तो अच्छी लगती ही है, पराठों के साथ, पूड़ी के साथ भी ये गज़ब लगती है।